नेशनल अवार्ड जीतने वाली इस अभिनेत्री ने लिप लॉक करके मचाया हड़कंप। हिंदुस्तान की एक ऐसी अदाकारा जो हर रोल में अपने आप को ढाल लिया करती थी, जिन्होंने खुद को ग्लैमरस एक्ट्रेस से अलग रखा और आज भी देश की सबसे ज्यादा बार नेशनल अवार्ड जीतने वाली अभिनेत्री है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के इन्हें किस किए जाने पर हंगामा मच गया था? क्या आप जानते हैं, सह अभिनेत्री को किस करने और हॉट सीन देने को लेकर उनकी भारी आलोचना की गई? और क्या आप यकीन करेंगे, महिला प्रधान फिल्मों में काम करने वाली और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली इस अभिनेत्री ने एक मशहूर हस्ती का घर उजाड़ दिया। चलिए जानते हैं कौन है वो अदाकारा। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सशक्त अभिनेत्री और अपने अभिनय के दम पर सफलता के झंडे गाड़ने वाली शबाना आजमी के बारे में। शबाना आजमी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा विवादों से घिरी रही। शबाना आजमी ने 70 के दशक में फिल्मों में कदम रखा और तब से लेकर आज तक लगातार काम करती आ रही है। जब शबाना ने फिल्मों में कदम रखा तो एक्शन फिल्म का दौर चल रहा था और अभिनेत्रियां ग्लैमरस की तरफ कदम बढ़ाने लगी थीं। लेकिन शबाना आजमी और स्मिता पाटिल जैसी कुछ अभिनेत्रियों ने उस दौर में भी सशक्त अभिनय करके अपना अलग मुकाम बनाया। शबाना आजमी ने अपनी एक्टिंग के दम पर ऐसी छाप छोड़ी कि सभी लोग हैरान रह गए। उस दौर में जब ज्यादातर हीरोइन गाने गाती या फिर हीरो के इर्द गिर्द घूमती नजर आया करती थी, शबाना आजमी ने महिला प्रधान फिल्मों में काम किया और अपने आसपास घूमने वाली कहानियां को बॉलीवुड में नई पहचान दिलवाई। शबाना आजमी ज्यादातर फिल्म में अपनी कहानी की हीरो खुद ही हुआ करती थी। फिल्मों के लिए आज तक पूरे बॉलीवुड में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड शबाना आजमी के ही नाम है। लेकिन इतना सशक्त अभिनय करने के बाद और बॉलीवुड में अपनी एक अलग से पहचान बनाने के बाद भी शबाना आजमी हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरी रही। कभी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर उनके ऊपर आलोचना के तीर चलाए जाते रहे हैं। शबाना आजमी को इंडस्ट्री में बोल्ड डिसीजन लेने वाली एक्ट्रेस माना जाता था। इसके अलावा एक दौर वह भी था जब शबाना आजमी अपने लव अफेयर्स के लिए सुर्खियों में बनी रहती थी। शबाना आजमी की शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता मशहूर कवि और शायर कैफी आजमी थे और मां जानी मानी थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी थी। इनके पिता के नाम पर भारत में कैफियत एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन भी चलती है, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से दिल्ली जाती है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शबाना आजमी के पिता की देश में कैसी पहचान रही होगी। शबाना के माता पिता दोनों ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और अपनी कमाई का काफी हिस्सा पार्टी को दान में दे दिया करते थे। बाद में परिवार मुंबई आ गया और शबाना ने अपना स्कूल पूरा करने के बाद साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और अपने मां के नक्शे कदम पर चलते हुए अभिनय की दुनिया में आने के बारे में सोचा। इसके लिए उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया। एक्टिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 1973 में श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह फिल्म सफल रही, जिसने शबाना को बॉलीवुड में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई और अपनी पहली ही फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर 1983 से 1985 तक लगातार 3 साल तक इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ खंडहर और पार जैसी क्लासिक फिल्मों के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड दिए गए थे। उस दौर में अभिनेत्रियों की भीड़ से शबाना ने खुद को अलग ही रखा था और अपने दमदार अभिनय से सबको चौंका दिया था। एक तरफ शबाना झा अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम जैसी कलात्मक फिल्मों में बेहतरीन काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद जैसे व्यावसायिक फिल्मों में अपने अभिनय के रंग भरकर दर्शकों का मनोरंजन भी कर रही थी। साथ ही उन्हें आलोचकों की तारीफ भी मिल रही थी। फिल्मों का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और शबाना ने फिल्मी जगत में अपने आप को स्थापित कर लिया। शबाना आजमी ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रिकॉर्ड 5 बार नेशनल अवार्ड और 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। शबाना आजमी से जुड़े विवादों की अगर बात की जाए तो फायर जैसी विवादास्पद फिल्म में शबाना ने बिंदास अंदाज में काम किया, लेकिन आलोचनाओं की शिकार भी होती रही। एक फिल्म में जहां अपना सिर मुड़वाने के कारण चर्चा में रही, वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस नंदिता दास के साथ किसिंग सीन देकर हर तरफ सनसनी मचा दी। वही साल 1993 में
जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने शबाना आजमी को गाल पर चुंबन कर लिया तो इससे भी विवाद पैदा हो गया और देश के हजारों मुस्लिमों ने उनका खूब विरोध किया। दरअसल केप टाउन में एक सम्मान समारोह में शबाना आजमी पहुंची थी। उस दौरान शबाना आजमी के गाल पर नेल्सन मंडेला ने किस कर दिया। मुस्लिम समुदाय का कहना था कि शबाना की इस हरकत ने पूरे मुस्लिम समुदाय को शर्मिंदा किया है। वही शबाना अपने निजी रिश्तों को लेकर भी हमेशा विवादों में रही, जिनमें सबसे बड़ा विवाद रहा एक शादीशुदा और बॉलीवुड का मशहूर शख्स जावेद अख्तर से अफेयर और शादी। कहा जाता है कि प्यार में सब कुछ जायज है, लेकिन कई बार इस तरह की कहावतों के चलते प्यार में ऐसी चीज भी की जाती है जो जायज नहीं होती है। कुछ ऐसा ही हुआ शबाना आजमी और जावेद अख्तर के साथ। लेकिन जावेद अख्तर के पहले भी शबाना की जिंदगी में कई लोग आ चुके थे। कहा जाता है कि शशि कपूर शबाना के पहले क्रश थे और उनके साथ काम करना चाहती थी। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि शबाना की यह मुराद भी जल्दी पूरी हो गई और दोनों ने एक फिल्म में साथ काम किया। रिपोर्ट्स की माने तो शबाना ने 1974 में अभिनेता बेंजामिन गिलानी से सगाई की थी, जो थिएटर और टीवी आर्टिस्ट थे। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और दोनों ने सगाई तोड़ ली। इसके बाद शबाना आजमी का दिल आया फिल्म निर्देशक शेखर कपूर के ऊपर। दोनों के अफेयर्स की खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनी रहती थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों दुनिया की परवाह किए बिना लिव इन में रहने लगे। उस समय बॉलीवुड में लिव इन का इतना चलन नहीं था और उनके रिश्ते की खूब आलोचना की गई, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा और यह तकरीबन 7 साल तक दोनों साथ रहे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आना शुरू हो गई और दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया। इसके बाद शबाना अपने माता पिता के साथ रहने लगी। इस दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गीतकार और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर से हुई। जावेद उस समय शबाना के पिता के शागिर्द थे और उनसे शायरी सीखने के लिए उनके घर आया करते थे। घर आना जाना चलता रहा और धीरे धीरे जावेद और शबाना करीब आ गए। मुलाकात होने लगी और प्यार में बदल गई। लेकिन जावेद अख्तर पहले से शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। वह शबाना से उम्र में 10 साल बड़े थे और 7 साल पहले जानी मानी एक्ट्रेस हनी ईरानी से लव मैरिज की थी। शबाना के माता पिता को जब यह बात पता चली तो वह भी काफी नाराज हुए और शादी को सहमति देने से मना कर दिया। उनकी मां तो जैसे शबाना पर फूट पड़ी। वह अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा और 2 बच्चे के पिता से नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि शबाना पर एक औरत का घर तोड़ने का इल्जाम लगे, लेकिन शबाना किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। आपको शबाना आजमी की फिल्म अर्थ तो याद ही होगी, जिसमें उन्होंने एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया था जिसका पति दूसरी औरत के लिए उनको छोड़ देता है और वह औरत कितनी तकलीफ से गुजरती है। लेकिन असल जिंदगी में शबाना आजमी ठीक उसके उलट हनी ईरानी की गृहस्थी तोड़ने में लगी थी और इसमें उनका साथ दे रहे थे उसूलों और रिश्तों की गहराई पर शेरो शायरी लिखने वाले जावेद अख्तर। उधर पत्नी हनी ईरानी को जब पता चला कि उनके पति किसी और औरत से प्यार करता है तो पति पत्नी में काफी झगड़े होने लगे। आए दिन होने वाले झगड़े से परेशान होकर आखिरकार हनी ईरानी ने जावेद को अपनी जिंदगी से जाने के लिए कह दिया। पति के धोखे से वह पूरी तरह से टूट गई थी। आखिरकार शबाना के प्यार में गिरफ्तार जावेद ने हनी से अपने 7 साल की शादी तोड़ दी और अपने पीछे 2 बच्चे फरहान और जोया अख्तर को छोड़ गए। शबाना और जावेद ने 1984 में निकाह कर लिया। महिला उत्थान के लिए सामाजिक कार्य करने वाली एक कम्युनिस्ट माता पिता की बेटी ने अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक औरत का घर उजाड़ दिया था और मासूम बच्चों को उनके पिता से दूर कर दिया था। वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में सशक्त भूमिका निभाने वाली इस अभिनेत्री ने इस तरह से असल जिंदगी में एक अलग ही भूमिका अदा की। हालांकि समय के साथ हनी ईरानी, उनके बच्चे शबाना और जावेद का रिश्ता सुधर गया और आज भी यह सभी लोग एक साथ एक परिवार की तरह देखा जाते हैं।